एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो हमारे घर आकर उसके बीमार पिता से मिलें और प्रार्थना करें। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं। संत ने बेटी के आग्रह को स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब संत घर आए तो उसके पिताजी पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से यह कुर्सी यहाँ पहले से रख दी गई हो। तो संत ने पूछा कि मुझे लगता है कि आप मेरे ही आने का इंतजार कर रहे थे और इस उम्मीद में थे। तो पिता ने कहा, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। तो पिता ने कहा, ओह, ये बात नहीं है। आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे क्या? संत को यह सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी उसने दरवाज़ा बंद किया। तो पिता बोले कि दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी में यह नहीं जान सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक भी सुनता था, वो मेरे सिर के ऊपर से गुजर जाते थे और मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना ही छोड़ दिया। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहां भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करने लगा, लेकिन यह ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कहीं मुझे ऐसा करते देख ना ले। अगर वो देख लेती तो परेशान हो जाती और फिर वो मुझे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाती। ये सब सुनकर संत हैरान हुए और उन्होंने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की और उनके सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने का क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का फोन संत के पास आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिस दिन पिताजी आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं। मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। यह सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापिस आई तो वो हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद चुके थे। लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज भी देखी। पिताजी ऐसी मुद्रा में थे कि जैसे खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सर झुकाए हों। संत जी, वो क्या था? ये बात सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाए कि काश भी मैं जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका सीधा संबंध सीधे भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी उसमें भगवान बैठते थे और वो सीधे उनसे बात करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को खुद उनके पास आना पड़ा। वो कहते हैं ना कि आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, लेकिन समर्पण किसी एक के लिए ही होता है। जय श्री राधे।